गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवम पाठ पढ़ेंगे षड ऋतु वर्णनम। तो मैं इसका अनुवाद बताती हूँ और पाठ को आप लोग बुक से ही पढ़ लेंगे। तो पहला पैराग्राफ है आपका, अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति से लेके अतीव शोभन्ते तक। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। वे ये हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनमें बसंत ऋतुराज ऐसा कहा जाता है या बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसका आगमन माघ में शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन वाणी की देवी यानी कि सरस्वती जी का पूजन भी होता है। बसंत में ठंड तथा सर्दी समान होती है। शीतल धीमी सुगंध मलय पर्वत से बहने वाली हवा बहती है। वन और उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। कोयल कूकती है। वन में विचरण करने वाले यानी कि हिरण आदि पशु तथा आकाश में विचरण करने वाले पक्षी आदि सभी प्रसन्न होते हैं। वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं और आम के पेड़ मंजरियों यानी कि बौर से अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखिए, वसंते गते ग्रीष्म आगच्छति से लेकर जलेन परिपूर्ण भवन्ति तक। तो इसका अनुवाद देखिए, बसंत ऋतु के जाने पर गर्मी आती है। गर्मी में तेज सूर्य के धूप से पृथ्वी तपने लगती है। तेज गर्मी से रोग उत्पन्न करने वाला विष पसीना के बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। हरे रंग का आम का फल पक कर पीला हो जाता है। ये पके हुए आम के फल अत्यधिक मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर तेज हवा बहती है। वही वर्षा ऋतु के आगमन को सूचित करती है। वर्षा ऋतु के आगमन को सूचित करती है। वर्षा ऋतु में बादल अपनी जल धाराओं से धरती को पूरा करता है और किसान खेती के भूमि को यानी कि अपने खेतों को हल से जोतते हैं और बीज बोते हैं और अत्यधिक वर्षा से नदियाँ जल से परिपूर्ण होती है यानी कि भर जाती है। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब उसके बाद आपका अगला पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ। उसके बाद आपका अगला पैराग्राफ है, ततः शरद ऋतु आयति से लेकर धारित्वा हर्षम अनुभवन्ति तक। उसके बाद देखिए, तब शरद ऋतु आती है। चंद्रमा के उज्ज्वल यानी कि सफेद चांदनी से संपूर्ण धरती जल की तरह सुंदर दिखाई देती है। शरद ऋतु में संपूर्ण भारतीय उत्सवों में डूबे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद शरद के अंत में हेमंत आता है। हेमंत में हम सब बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। लोग ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है। इस समय चावल युक्त धान के पौधे सोने की चमक के समान दिखाई देते हैं। तब शिशिर आता है। शिशिर में शीतल यानी कि ठंडी हवाएं बहती है। पेड़ों के पत्ते यानी कि पुराने होकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। शिशिर के समापन के समय लोग बसंत के आगमन की खुशी में पीले वस्त्र पहन करके खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं
ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगी। अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।